हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है अच्छे ही होंगे। मैं भी आपकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज सैनिक संस्कृत क्लासेस में मैंने नया टॉपिक लिया है सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान। आत्मसम्मान जिसके पास नहीं है तो वो उसकी कोई समाज में वैल्यू भी नहीं होती है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें अपने आप को अहमियत देनी चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को महत्व देना चाहिए। ये नहीं कि बस हैं ठीक है। दूसरा जो सुझाव दे रहा है सुनो, लेकिन सही लगे तो उस पर अमल करो, लेकिन दूसरे के सुझाव पर चलना बंद करें। यदि आप हमेशा दूसरों की बात ही सुनते हैं, मानते हैं, तो ऐसा करना बंद करें। हर बात पर सॉरी कहना बंद करें, चाहे गलती की है नहीं की है, कि चलो बात खत्म कर देते हैं, सॉरी बोल दी। अच्छी बात है सॉरी बोलना, लेकिन ये नहीं कि आपकी गलती हो या ना हो, बस सॉरी। और बिना गलती के तो कभी सॉरी मांगनी ही नहीं चाहिए भाई। जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं तो और सॉरी किस बात का। फिर है, हर जगह झुकना बंद कीजिए। झुकने का मतलब ये नहीं कि गर्दन झुकाना, यानी कि जिसने आपकी गलती, मतलब आपने गलती की नहीं लेकिन आपकी गलती बता दी कि आपने गलती की है, भाई उससे पूछिए कि मैंने गलती की क्या है। ऐसा नहीं कि उसने कहा कि तुम गलत हो और तुमने कहा ठीक है भाई मैं गलत हूँ। इसको बोलते हैं झुकना। तो हर किसी की बात के आगे झुकना बंद कीजिए। अपना कंपैरिजन किसी से मत कीजिए, क्योंकि जो आप हैं वो अच्छे हैं। अपने आप को सपोर्ट करो, ना कि दूसरों की जो है अच्छाई है उन्हें सपोर्ट तो करो, लेकिन उनसे अपना कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। जो आपके अंदर कमी है वो आपको पता है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि अरे वो इतना सुंदर है, मैं क्यों सुंदर नहीं हूँ, उसकी हाइट इतनी लंबी है तो मेरी क्यों नहीं है, और मैं इसीलिए ऐसा हूँ वैसा हूँ। अपने आप को कभी कमज़ोर मत सोचो, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है तो कुछ सोच कर ही बनाया होगा। क्योंकि हम भी जब कोई चीज़ बनाते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हमारी सोच होती है, हमारे एफर्ट होते हैं, लेकिन वो चाहे अच्छा बने या बेकार बने, लेकिन हमारी मेहनत तो है ना उसमें। तो जो भी बनाया हमने, भगवान ने हमें अच्छा बनाया है, इसलिए कंपैरिजन बिल्कुल ना करें। कभी ये ना सोचे कि मैं किसी भी चीज़ में वीक हूँ। हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। किसी में कोई परफेक्ट होता है, किसी चीज़ में कोई परफेक्ट होता है। हर चीज़ में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। अपनी वैल्यू करना सीखें। हमें अपनी वैल्यू का पता होना चाहिए। किसी ने कुछ भी हमें बोल दिया और हमने सोच में बैठ गए अरे वास्तव में हम तो बुद्धू हैं, हमें तो कुछ नहीं आता है। लेकिन जो हमारी वैल्यू है समाज में, घर में, वो हमें पता होनी चाहिए। हर किसी पे विश्वास मत करो। मतलब बहुत लोग होते हैं कि उसे मतलब हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, बल्कि दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास होता है। तो दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास करना सीखिए। ऐसा कोई काम ना करें कि हम अपनी ही नज़रों में गिर जाएं। मतलब हमें पता होता है कि हमने क्या गलत किया है, और गलत किया है तो उसको सुधारने की कोशिश करें, ना कि उस पर अड़ जाए कि हाँ नहीं मैंने जो किया सही किया है। तो जो भी गलत हुआ है उसको सुधारिए और किसी बात पर अड़ना बंद कीजिए। नहीं तो क्या है कि इंसान अपनी ही नज़रों में गिर जाता है। अपनी क्वालिटी, जो हमारे अंदर गुण है, उसको पहचानिए, उनको निखारिए और अच्छा साबित करने की कोशिश कीजिए। दूसरे की जो गलतियां हैं उसको अहमियत मत दीजिए। जो गलती कर रहा है, हमें क्या, उसको भी पता है वो गलती कर रहा है, तो हमें ज़्यादा उससे उलझने की ज़रूरत क्या है। तो जो गलती कर रहा है उससे नज़रअंदाज कर दीजिए। यदि किसी की कोई बात आपको हर्ट कर रही है, परेशान कर रही है, तो या तो उसको सामने से बोलिए कि आपकी ये बात गलत है, या फिर वहाँ से हट जाइए। उस बात को
वहीं पर ख़त्म करके आगे बढ़िए, क्योंकि यदि उसको हम दिल से लगा कर रखेंगे तो हम पूरा दिन कुछ नहीं कर पाएंगे, आगे आने वाले टाइम में भी हम डिस्टर्ब ही रहेंगे। जो झगड़ालू लोग होते हैं उनसे दूरी बना कर रखिए। गॉसिप में बिल्कुल मत उलझिए कि इसकी बुराई की, उसकी बुराई की। अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए दूसरों की बुराई बिल्कुल ना करें। आपको ज़रूरत नहीं है अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए। जो हमारे अंदर अच्छाई है वो दूसरे के सामने अपने आप आ जाती है। वास्तव में यदि हम अच्छे हैं, हम बुरे हैं तो बुराई सामने आएगी, अच्छे हैं तो अच्छाई सामने आएगी। खुद को किसी के सामने प्रूव मत कीजिए। हर बात पर चुप भी मत रहिए कि हमारी गलती नहीं है, हमें कोई सुनाया जा रहा है, हम चुपचाप बिना कुछ बोले कि अरे क्या उलझना, चलो छोड़ो। और लेकिन ठीक है, चुप भी रहना चाहिए कि जितना उस बात को नेगलेक्ट कर सकते हो तो करिए, लेकिन अगर जो ज़्यादा ही परेशानी होने लगती है, दिलो दिमाग पे ज़्यादा जो है वो हर्ट होने लगती है, तो अपनी चुप्पी को तोड़िए, अपनी बात को स्पष्ट कीजिए। कई बार होता है कि सामने वाले को हमारी गलती नज़र आती है, लेकिन वास्तव में हम गलत होते नहीं हैं। उसको जो गलती हमारी नज़र आ रही है तो वो उसकी हो सकता है गलतफ़हमी हो, तो उस बात को उसके सामने जब शांत मामला हो जाए, अलग से बैठकर उसके साथ बातों को स्पष्ट कीजिए। इससे क्या है कि हमारे जो रिश्ते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं, बल्कि और ज़्यादा सुधर सुधर जाते हैं, क्योंकि जो बातें हुई है वो बातें स्पष्ट होने पर पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन गलत है। फिर आता है कि दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे हो पता है, आपको भी पता है, दूसरों को भी पता है, लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश कीजिए करते रहते हैं, और उसमें क्या होता है, जो हमारी वास्तविकता है वो उभर कर सामने आ ही जाती है, और उस टाइम पे जो है ज़्यादा जो है बेइज्जती होने की चांस होते हैं। तो इसलिए जैसे हो वैसे रहिए, और मतलब ना ही दूसरों को अपने ऊपर हावी होने दीजिए और ना ही खुद किसी के ऊपर हावी हो। जबरदस्ती किसी से रिश्ते मत निभाओ। यदि कोई आपसे रिश्ता निभाना नहीं चाहता है तो जबरदस्ती उसको दिन में 10-10 बार फ़ोन मत कीजिए, उसके घर बार-बार मत जाइए, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। वो नहीं चाहता कि वो तुम उनके घर पर आओ। तुम फ़ोन कर रहे हो और वो फ़ोन उठा भी लेता है कई-कई बार कॉल करने के बाद, और उसके बाद क्या होता है कि सामने से फ़ोन कट कर देता है। तो समझ जाना चाहिए कि वो हमें अहमियत नहीं दे रहा है। इतनी समझ इंसान में होती है, तो अपनी मतलब अपने रिश्ते को ज़बरदस्ती मत निभाइए, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही अपना रिश्ते के पीछे पड़ा रहे कि तू मेरी बहन है, तू मेरा भाई है और तू मेरा ये है और वो है, ऐसे करते हुए ये रिश्ते नहीं निभते हैं। जहाँ ज़रूरी समझें वहीं पर बोलें, हर किसी की बातों के बीच में ना बोलें। कि आपको लग रहा है कि ये इंसान जो बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो गलत बातें कर रहे हैं, तो वे बातें कर रहे हैं, उन्हें करने दो। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो यदि आपसे कोई हेल्प माँगे या कोई बात समझना चाहे तो ही उनके बीच में बोलो, वरना किसी को बिना बात सलाह मत दो। यदि आपकी प्रॉब्लम में आपके किसी अपने का साथ मिल जाए, वो साथ अपने का तब मिलता है यदि हमारे हमारे रिश्ते सुधरे हुए होते हैं, और कई बार नहीं भी सुधरे होते तो क्या होता है कि किसी ने हमारी हेल्प की, अपना हाथ हेल्प करने के लिए बढ़ाया, तो हमें उसका हाथ ऐसे नहीं कि मैं मेरी तो तेरे से लड़ाई हो रही है, इतने महीने से मैं बोला भी नहीं हूँ, मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, तो वो जब आपका आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है तो आपको भी उतने ही प्यार से, उतनी ही गर्मजोशी से अपना हाथ बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आपको भी हेल्प की ज़रूरत है और वो सामने से बिना मांगे ही आपकी हेल्प करने के लिए आ रहा है। अच्छा, जो आपको सही लगे,
वही कीजिए। किसी के कहने पर नहीं कि हाँ ये सही है, हम कोई काम करना शुरू करेंगे ना तो उससे पहले ही किसी से बात करेंगे कि मैं ये कर लूँ, सही रहेगा, मैं ये सब्जेक्ट ले लूँ। जैसे हम सब्जेक्ट चूज करते हैं उसमें भी ये सब्जेक्ट ले लूँ। अरे आपको पता है आप किसमें अच्छे हो, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा है, तो उसमें दूसरे से क्या पूछना। तो जो करना है आप अपने भरोसे पर कीजिए, दूसरे के ऊपर जो है, कहते हैं ना कि निशाना जो है अपने कंधे पर बंदूक रख कर ही सही लगता है। दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाओगे तो निशाना चूक जाता है। हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं कि ये भी हमसे खुश रहे, ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे। हम एक टाइम में सबको खुश नहीं रख सकते। एक को खुश करेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरे को खुश करेंगे तो पहला नाराज होगा। इसलिए या तो बैलेंस बनाकर चलिए और या फिर रिश्तों को ऐसे निभाते हुए चलिए कि जो खुश है वो खुश रहे, जो ना खुश है वो ना खुश रहे। और क्योंकि खुश तो भगवान भी सबको नहीं रख पाता है। जिसने सृष्टि की रचना की है उस सृष्टा ने भी कोशिश की होगी सबको खुश रखे, लेकिन फिर भी बहुत लोग भगवान को कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ये नहीं अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं किया। लेकिन वो जानता है कि किसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, फिर आता है किसी के लिए हर वक्त तैयार ना रहें। मतलब जिसने आवाज लगाई कि भाई आजा मेरे साथ, वहां चलते हैं, तो या फिर मेरी ये हेल्प कर दो, ठीक है हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन हर वक्त उसके लिए प्रेजेंट मत रहो। अपने आप को बिजी रखिए और दिखाइए कि मैं भी बिजी व्यस्त व्यक्ति हूँ, खाली नहीं बैठा हूँ हर किसी के लिए। क्योंकि आप खाली बैठे हैं तो लोग आपसे मतलब अपना काम निकलवाएंगे और उसके बाद बुराइयों का ढेर भी आपके कंधे पर लाद देंगे। फिर मैंने कहा कि हमेशा एक्टिव रहें, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, शांत रहे, एग्रेसिव ना हो। मन को हमेशा शांत रखो। जहां लगता है कि शायद गुस्सा आ जाए तो वहां से हट जाइए। गुस्सा भी आ रहा है तो थोड़ा वहां से हटेंगे और हटकर जब आप उस बारे में सोचेंगे तो आपको जो है एक अलग ही अनुभव होगा। क्योंकि गुस्से में इंसान पता नहीं क्या बोल दे और क्या कर दे। तो इसलिए जो सामने वाला यदि गुस्सा हो भी रहा है, नाराज हो रहा है, तो वहां से हट जाइए। फिर है एक इक्वलिटी यानी कि समानता। हम अपनी इज्जत कराना तो जानते हैं, सोचते हैं कि सब लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन जब लोग हमारी इज्जत करेंगे तो बदले में हमें भी उनको इज्जत देनी होगी और देनी भी चाहिए। रेस्पेक्ट करोगे रेस्पेक्ट पाओगे, प्यार करोगे प्यार पाओगे। फिर आता है हमारा अपनी पर्सनैलिटी हमेशा डेवलप करके रखें, गलत संगति में ना पड़े, गलत आदतों में ना पड़े, अपने स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारा व्यक्तित्व जो होता ना वही लोगों को अट्रैक्ट करता है। हम देखने में यदि लग रहे हैं ना कि हाँ भाई बहुत परफेक्ट इंसान है, लग रहा है कि हाँ बहुत नॉलेज होगी इसको, चाहे नॉलेज बिल्कुल भी ना हो, लेकिन हमारा जो पर्सनैलिटी है या हमारा जो व्यक्तित्व है वो ये दिखा रहा है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो अपनी पर्सनैलिटी को हमेशा डेवलप रखें और दूसरों के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें। प्रेजेंट का मतलब जब सामने से आए तो ऐसे नहीं कि वो कोई हमसे मिलना आया तो हम कहते लो भाई आ गया दिमाग खराब करने के लिए, और माथे में बल डाल लिए, मुंह चढ़ा लिया। तो जब वो आ ही गया है तो कोई भी हो, चाहे जिसको आप पसंद नहीं करते वो भी आ गया तो ठीक है, आइए बैठिए, एक गिलास पानी ही तो पिलाना है, थोड़ी देर बैठ के बातें करो। उसके बाद लगता है कि वो जमकर ही बैठ गया तो कोई भी बहाना करके वहां से उठ सकते हो, किसी और को बैठा दो जो उसका उसका अपना दिमाग खा जाए तो वो खुद उठ कर चला जाएगा। तो ये तो खैर थोड़ी सी हंसी की बात हो गई, लेकिन जो भी आता है उसके सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कीजिए।
अपने आप को बिजी रखिए। मैंने बार बार यही कहा है कि अपने आप को बिजी रखिए। यदि स्वस्थ रहना है, अपना अपनी मेंटली हेल्थ अच्छी रखनी है, तो हमेशा बिजी रहिए। अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए। अच्छा अपना आप हो जाएगा जब अच्छा सोचेंगे, और हम अच्छा ही करेंगे यदि अच्छा सोचेंगे। अपनी बातों को या अपनी काम को जबरदस्ती दूसरों पर मत थोपिए। कि कोई कुछ काम करना चाह रहा है, अपने तरीके से करना चाह रहा है, लेकिन आप उसको दूसरा तरीका कि ये इजी है, जबकि जो वो कर रहा है उसको वो इजी लग रहा है। तो ऐसा नहीं कि जो भाई जो तुम बता रहे हो वो आपको इजी लग रहा है, लेकिन जो वो कर रहा है वो उसको इजी लग रहा है। तो अपनी बात को जबरदस्ती दूसरों के ऊपर ना थोपे। और ऐसा करने पर जो है क्या होगा कि लोग आपकी इज्जत करेंगे। और मेन चीज़ है कि आप यदि दूसरों की इज्जत करोगे तो दूसरा तुम्हें भी इज्जत देगा। इसलिए जो है इक्वल रहिए, सबके साथ अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से रहिए, तो देखिए समाज में आपकी कितनी इज्जत बढ़ती है। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियो को, सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, और साथ में मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।